इस वीडियो में मैं रेनबो पार्ट 2 का एक पोएम है फायर हिम, जिसे केकेएन दारूवाला ने लिखा है। आज मैं उसका एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। द बर्निंग हार्ट इरप्टेड फॉस्फोरेंस, ये पहला लाइन है। बर्निंग घाट शमशान घाट को कहा गया है। वहां से फॉस्फोरेंस उठ रहा है। फॉस्फोरेंस वैसा प्रकाश होता है जिसमें धुआं नहीं होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो भटक रहे पिचास जो हैं, उनके शरीर से निकलते प्रकाश गुजर रहे राहगीर को डरा रहा है। मतलब शमशान घाट में जैसे शव का जब जलाया जाता है शवों को, तो शव से जो प्रकाश निकलते हैं, फॉस्फोरेंस निकलते हैं, तो वैसा लग रहा है कि पिशाच जो है वो अपने के शरीर से प्रकाश निकल रहे हैं और जो पासर्स बाई हैं, राहगीर हैं, उनको डरा रहे हैं। जैसे चांदनी हड्डियों के बीच फैल जाती है, जो मूनलाइट है उसका प्रकाश सीधा हड्डियों पर पड़ता है। और एक बार सुबह में नदी के किनारे जब हम वांडर कर रहे थे, भटक रहे थे, घूम रहे थे, तो हमने अंगारों को अपने निर्ममता पूर्वक लालिमा खोते हुए देखा। अंगारा, इम्बर्स जो है वह निर्ममता पूर्वक जो है सबको जलाती है और धीरे धीरे उसकी लालिमा जो है समाप्त होते जाती है। और समाप्त होती है किस रूप में? भूरे रंग की कालिख, जैसे सबको जलाते जाता है अंगारा और पीछे राख छूटता जाता है। तो यहाँ पर इम्बर्स को क्रूरता के रूप में, क्रूअल्टी, निर्दयता के रूप में पेश किया गया है और सबों को इस प्रकार से निगलती है कि पीछे जो है भूरे रंग की कालिख जो अधपकी शरीर के अंग को निगल लेती है। अधपकी मतलब उसको पूर्ण रूप से जलाती नहीं है। दूसरे पारा में है बोर विटनेस टू द फायर्स डिबोचरी। कवि कहते हैं कि मैं साक्षी हूं कि अग्नि जो है डिबोचरी कर रही है, धर्म विरुद्ध काम कर रही है। तो वह धर्म के अनुसार शरीर को उसे पूर्णतः जला देना चाहिए, वह वैसा नहीं कर रही है। मेरे पिता ने कहा, तुम उन अधजली अंगुलियों को देखो, हाफ बर्न्ड फिंगर्स को देखो, एवं आधा जले हुए जो अस्थि अवशेष को, जिसे अग्नि लगता है कि कभी कभी भूल जाती है, उस मृतक शरीर के कुछ अंग को वह पूर्ण रूप से जला नहीं पाती है। तो यह तो एक पाप है, डिबोचरी। डिबोचरी का मतलब एक पाप है, धर्म विरुद्ध। चूंकि मैं एक पारसी हूं और मुझे याद आता है जब मेरी सबसे छोटी उंगलियां फंस गई थी एक गांठ में
अब फंसने के बाद जो कड़क गई थी वह दर्द मुझे याद आ जाता है इन हाफ बर्न्ड फिंगर्स को देख करके। अब मैं शपथ लेता हूँ, क्योंकि अग्नि पारसी धर्म में बहुत पवित्र माने जाते हैं, कि उनको जो भूल जाने का पाप कर रहे हैं उस पाप से हम उनको बचाएंगे, उनको याद दिलाएंगे कि अग्निदेव आप इस शरीर को पूर्णतः जला दीजिए, आप शायद भूल जाते हैं। तीसरा पारा में है कि आई नेवर फॉरगॉट एंड 20 years सिंस। ये तीसरा पार्ट है। मैं यह कभी नहीं भूल सकता वो 20 साल जो बीत गए। उस 20 साल पहले जब मैं अपने प्रथम संतान को अग्नि को सुपुर्द किया था, अग्नि को हवाले कर दिया था, तो एक पारसियन होने, जोरोस्ट्रियन कहा जाता है पारसी धर्म को, एक जोरोस्ट्रियन होने पर मुझे इसका पश्चाताप है कि मैंने उसे अग्नि के हवाले कर दिया था। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। कारण है कि टावर ऑफ साइलेंस, जिस पर पारसी अपने मृतक शरीर को रख कर करके सुपुर्द कर देते हैं, जो सबसे नजदीक था वह 1000 मील दूर था, जिसके वजह से कवि कहते हैं कि मैं लाचार था, इसलिए मैंने अपने प्रथम पुत्र को अग्नि के हवाले कर दिया था, यद्यपि वह मेरा बहुत बड़ा पाप है। अब उस कार्य के लिए अग्निदेव मुझे क्षमा करने के लिए कहते हैं, तो यह क्षमा करके एक और अपराध कर रहे हैं। मुझे क्षमा नहीं चाहिए। जो मैंने पाप किया है उसकी सजा मुझे जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि मैंने धर्म के विरुद्ध कार्य किया। भीतर से टूटा हुआ हूं क्योंकि मैंने गलती की है, लेकिन आज मुझ में विद्रोह की भावना है। मैं रिबेलियस हो चुका हूं और इस बार फिर प्रण लेता हूं कि अग्निदेव आप मेरे लिए बहुत पवित्र हैं, कृपया मुझे क्षमा कर करके एक और पाप न करें। मैंने तो पाप किया है, इसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए, लेकिन आप ऊपर से मुझे क्षमा करने की बात कह रहे हैं, तो यह एक पाप और कर रहे हैं। इसलिए आप मुझे क्षमा करके एक और पाप करने की कृपा नहीं करें। यही था फायरहाइम। धन्यवाद।